Hello dear learners, welcome back to my channel and today we are going to discuss about electromagnetic spectrum. वेव क्या है? वेव एक मूविंग बैक एंड फोर्थ मोशन है, जैसे कि अप और डाउन हो रखा है जहाँ पे, और वो एनर्जी कैरी करेगा एक जगह से दूसरी जगह। और इसकी एक दूसरी डेफिनेशन भी है, एक रिपीटेड मोशन है या डिस्टर्बेंस लगा लो, जिसके अंदर क्या है, एनर्जी कैरी करेगा एक जगह से दूसरी जगह। मैटर खुद चेंज नहीं करेगा अपनी पोजीशन। जो वेव है वो एक डिस्टरबेंस है, लेकिन चेंज नहीं हुआ पोजीशन में मैटर की। एनर्जी का ट्रांसफ़र हुआ, लेकिन पोजीशन है जो मैटर की वो चेंज नहीं हुई। तो वो ट्रेवल करेगी एक मीडियम के थ्रू। कोई भी मीडियम हो सकता है, एयर, वाटर और इवन वैक्यूम भी, अगर हम लाइट की बात करें। सो नेक्स्ट हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स में क्या है। जैसे हम कभी भी पानी में पत्थर फेंकते हैं तो क्या होता है, डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। पानी खुद तो नहीं चला जाता कहीं उसमें से सारा, तो क्या है, अगर हम किसी पानी के अंदर टच भी करेंगे तो भी वो रिपल्स बनाएगा वो, ठीक है, रिपल्स बनेंगे वहाँ पे। तो वो क्या चीज़ है, डिस्टर्बेंस हुई है, कोई किसी चीज़ की पोजीशन चेंज नहीं हुई। मतलब कि वो तो नहीं है कि वो सारा पानी वहाँ से उठ के कहीं और चला गया, ऐसा नहीं हुआ। तो ये डायग्राम से शो किया गया है यहाँ पे। और वेव की स्टार्टिंग वाली डेफिनेशन में भी हमें यही बताया गया था कि मैटर चेंज नहीं होगा, एनर्जी ट्रांसफर। स्पेक्ट्रम को समझने से पहले हमें ना कुछ बेसिक टर्म पता होनी चाहिए, ठीक है। तो वो देखते हैं हम पहले। क्रस्ट क्या होता है? क्रस्ट एक वेव का हाईएस्ट पॉइंट होता है। जैसे कि जो अप दिख रहा है ना आपको, बिल्कुल ये अप जा रही है ये वेव, और जो डाउन जाएगा वो क्या हो जाएगा, ट्रफ क्या होता है, लोएस्ट पॉइंट। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है, एक क्रस्ट और एक ट्रफ क्या बना रहे हैं, एक साइकिल बना रहे हैं। अब समझते हैं कि वेवलेंथ क्या होती है। वेवलेंथ होती है डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट और ट्रफ। तो डायग्राम से हमें साफ दिख रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट दिया हुआ है, मतलब दो क्रस्ट के बीच का कितनी दूरी है, और एक ट्रफ भी आ रहा है उसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं फ्रीक्वेंसी पर। फ्रीक्वेंसी हमें बताती है कि कितने सारी वेव्स एक सेकेंड में ट्रेवल हुई। तो नीचे डायग्राम में हमें दिख रहा है एक सेकेंड में कितनी सारी वेव्स गई। तो जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है उसमें ज़्यादा वेव ट्रेवल कर रही है एज कम्पेयर टू लो फ्रिक्वेंसी में, ठीक है। तो ये दोनों का डिफरेंस हो गया। देखो, एम्पलीट्यूड को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि क्रस्ट क्या होती है। क्रस्ट होती है हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द वेव। तो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द वेव से क्या, उसकी हाइट मेजर करनी है हमें, मिडल ऑफ टू क्रस्ट, ठीक है। देखो, ये क्रस्ट के बीच में हमें एरो से दिखाया हुआ है, ग्रीन एरो से, ये क्या है, उसका एम्पलीट्यूड। और हाईएस्ट पॉइंट क्या है, ये क्रस्ट से ही मेजर किया गया है। नेक्स्ट हम समझते हैं कि वेव स्पीड क्या होती है, वेव नंबर बोल देते हैं हम उसको, कि कितना फास्ट कोई वेव मूव कर रही है, कितनी तेजी से वो मूव कर रही है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसको हम ईएम वेव भी बोलते हैं। ईएम वेव किससे मिलके बनी है? ईएम वेव मिलके बनी है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से। ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल परपेंडिकुलर हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और ये क्या करेंगी, एक ट्रेवल थ्रू स्पेस, कैरी एनर्जी। और ये क्या है, स्पेस में ट्रेवल करेंगी और क्या कैरी करेंगी, ये एनर्जी कैरी करेंगी। नेक्स्ट पॉइंट है, इसको कोई किसी भी मीडियम की नीड नहीं है इसके ट्रेवल के लिए। वेव को ना मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता जब उनको मूव करना होता है, तो नो मीडियम रिक्वायर्ड, ठीक है। वो ट्रेवल करती है वैक्यूम, स्पेस में भी ट्रेवल कर लेंगे वो। साउंड वेव हो गई, दे डोंट नीड एयर, वाटर और सॉलिड्स। साउंड वेव होती है, हमें आवाज़ कैसे आती है, एयर के थ्रू आती है ना, तो साउंड को मीडियम चाहिए, लेकिन जो ईएम वेव है उसको मीडियम नहीं चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने मेंशन किया है कि ये ट्रेवल करती हैं स्पीड ऑफ लाइट से वैक्यूम के अंदर भी। ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया है कि ये दो चीज़ों से मिलके बनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट करते हैं। और हमने ये भी पता है कि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, जिस भी डायरेक्शन में ये ट्रेवल कर रही होती है। तो ये हमारा डायग्राम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। सो जो येलो है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो स्काई ब्लू से दिखाया गया वो है मैग्नेटिक फील्ड। एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ये टू द प्रोपोगेशन ऑफ वेव। जो मैकेनिकल वेव्स हैं उनको ना मीडियम की नीड होती है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। तो जैसे साउंड हो गया, तो साउंड हमें बिना किसी मीडियम के सुनेगा ही नहीं, तो हमें एक मीडियम चाहिए किसी भी आवाज़ को सुनने के लिए, ठीक है। तो मीडियम क्या हो जाएगा, एयर, वाटर, सॉलिड मटेरियल, कोई भी, ठीक है। और वो क्या करेंगी,
ट्रांसफ़र होगा वहाँ पे भी एनर्जी का, और वो पार्टिकल को क्या करेंगी, मीडियम में वाइब्रेट कराएंगी। तो उससे क्या हमें कोई भी चीज़ सुनती है, साउंड वेव होगी। ये जो स्पीकिंग वाटर वेव, वाटर ओशन और रिपल वेव्स, ये फर्स्ट में मैंने एग्जांपल समझाया था कि अगर हम पानी में हाथ भी लगाएंगे तो वो डिस्टर्बेंस हो जाती है ना वो। तो मैकेनिकल वेव्स ट्रेवल नहीं कर सकती अगर मीडियम प्रेजेंट नहीं है, स्पेस में ट्रेवल नहीं कर पाएंगी वैक्यूम में। यही एक रीज़न है कि जो साउंड है वो स्पेस में ट्रेवल नहीं कर सकता, बट लाइट कर सकती है, क्योंकि लाइट क्या है, एक ईएम वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। हम डिस्कस करते हैं कि टाइप्स क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, कितने टाइप की है वो। रेडियो वेव्स है, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, अल्ट्रा वायलेट, एक्सरे, गामा रे। तो इनकी ना एक प्रॉपर रेंज है, फिक्स रेंज। So this is all about today's video. If you like the video, then hit the like button, share and subscribe to my channel, and thank you so much.